अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर। जी सर, मेरा जो टॉपिक है वो है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बाद ये पास हुआ। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक रीज़न था इस एक्ट को पास करने के लिए, और इसके बाद ये एक्ट इंडिया में मई 1986 में पास हुआ। इस एक्ट में 26 सेक्शंस और 4 चैप्टर्स है। इस एक्ट का मकसद है जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1972 में, और ये कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना इस एक्ट का मकसद है। अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेटमेंट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसके अलावा ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है, आर्टिकल 53। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया ताकि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसका सेफ गार्ड करें। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लॉ है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लॉ क्या होता है? ये वो लॉ होता है जो बहुत सारे एक्ट्स, छोटे छोटे एक्ट्स को मर्ज डाउन करके बनाया जाता है, तो फिर उस एक्ट को कहा जाता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लॉ। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स जैसे कि एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाटर एक्ट को कंबाइन करके ये एक्ट बनाया गया। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, तो उन अमेंडमेंट्स में से हम कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे। पहले है अमेंडमेंट 1986। ये जो अमेंडमेंट 1986 है, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूशन से बचाए, और ये इंडस्ट्रियल वर्क को एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्ट कर दी है। और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो प्लूटेंट्स रिलीज होती है, ये एक्ट, ये अमेंडमेंट उनके लिए कुछ प्रोसीजर सेट करती है। इसके बाद और एक अमेंडमेंट है 1989, हैजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें ये कहा गया कि एनवायरनमेंट में जो हैजार्ड्स वेस्ट होता है उसके साथ कैसे डील करें। इसके बाद और एक अमेंडमेंट है 1982, द ईजमेंट एक्ट, जिसमें ये एक्ट सिटीजन्स को ये राइट देती है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है और स्टेट को ही बिलोंग करती है। इसके बाद और एक अमेंडमेंट है मर्चेंट शिपिंग एक्ट। मर्चेंट शिपिंग एक्ट में ये कहा गया कि हम कैसे कोस्टल एरियाज में जो शिप्स होती है उनमें से जो हज़ार्ड्स वेस्ट निकलता है उसके साथ कैसे डील करें, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट स्टोर कैसे करें उस हज़ार्ड्स वेस्ट को। इसी तरह इसमें आता है फैक्ट्रीज एक्ट, और आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट जो है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये एक्ट अमेंडमेंट एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए बनाया गया, और ये एक्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर्स देती है कि एयर पोल्यूशन को चेक करे। और इसी तरह आता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट अमेंडमेंट जो है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ये एक्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट्स के लिए है। इसी तरह है मोटर व्हीकल्स एक्ट। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स किए गए फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, जो कि जिसमें फर्स्ट पहला जो अमेंडमेंट है वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट 1984। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 एंड अमेंडमेंट 1991, जिसमें ये कहा गया है कि जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें और उनको अपने हैबिटेट के साथ कैसे कनेक्टेड रखे। उसके बाद और एक अमेंडमेंट आता है इसमें
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स 1981। ये एक्ट फॉरेस्ट लैंड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। थैंक यू सर।